नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह का जो प्लॉट है, प्लॉट को गौर से देखिएगा। जो सबसे पहले एक मेल सीधा चला है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व होके चला है, फिर थोड़ा सा कर्व हुआ है, फिर थोड़ा सा कर्व उत्तर की तरफ चला है, उसके बाद सीधे आया है, फिर उसके बाद इस तरह से नीचे गया। दोस्तों, ये किन्हीं दोस्तों का कमेंट है जो नक्शा पे इस तरह का प्लॉट हमको दिखाए थे, जो इस तरह का बोले थे, जो रकबा व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो इस तरह के प्लॉट का रकबा कैसे उठाया जाता है। तो दोस्तों, गुनिया लगाना तो बहुत से लोगों जिनका कमेंट है, गुनिया लगाना तो सब जानते ही होंगे। तो चलो उसके हिसाब से हम कुछ इस प्लॉट को जितना रकबा होगा उसके बाद उस रकबा को निकाल के और इस प्लॉट को हम दो पार्ट में पहले बांटेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो दो पार्ट में बट करके हुआ उसमें से कहीं से एक कट्ठा जमीन निकालेंगे, यानी 20 धूर जमीन, यानी फीट में समझिए तो 1900 स्क्वायर फीट जमीन हमको निकालना है। तो दोस्तों, ये जमीन का रकबा, टेढ़े मेढ़े प्लॉट का रकबा, बंटवारा, किसी प्लॉट में से कितना रकबा निकाला जाए, मिला जुला के ये सब तरह से सब ज्ञान इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है जो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं जो इस प्लॉट का हम रकबा कैसे उठाएं। तो चलिए देखते हैं इस प्लॉट को। जो सबसे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक का सीधा लाइन है। तो मान लीजिए इसको हम गुनिया से नापी किए, तो आप लोग करीब, गुनिया से तो करीब में लगता है, फीट में भी लगता है, लेकिन हम फीट में दिखा रहे हैं। आप लोग करीब में, फीट में, जो भी हो रकबा निकालने का तरीका तो एक ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ तक का जो हम मान लीजिए गुनिया पे ही नापे इस प्लॉट को, तो ये समझ लीजिए जो 70 फीट हो गया। कितना हो गया? 70 फीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो हम फिर से यहां से लेके यहां तक का दूरी मान लीजिए नापी के गुनिया पे ही, तो ये क्या हुआ? 160 फीट हो गया, ठीक। फिर यहां से लेके यहां तक देखिए, सीधा हमको लाइन देने में थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि लाइन हम सीधा लिए, जहां पे टर्न है उतना टर्न है। तो मान लीजिए यहां से जब यहां तक हम नापी किए, तो ये समझ लीजिए जो 90 फीट हो गया, ठीक। इतना तक हमको क्या करना है, नापी करके एग्जैक्ट लिख लेना है। उसके बाद देखिए, एक अंदाजा से मान लीजिए ये 70 करी है ना, तो देखिए वीडियो को गौर से देखिए, अगर समझना है तो आपको वीडियो को गौर से देखना ही होगा। तो ये 70 फीट है ना, तो यहाँ पे एक नक्शा पे हम डॉट चिन्ह लगा लेंगे जो भाई इसके सीधे में हो, ठीक। और उसके हिसाब से यहाँ पे नाप लीजिए। तो नक्शा पे जो पॉइंट आप बनाइएगा एग्जैक्ट 70 करी का होगा, नहीं हो सकता 70 फीट का होगा, ना हो सकता 72, 75, कुछ भी फीट हो। तो मान लीजिए यहाँ से डॉट लगा के इसको नापे, तो ये हो गया आपका 72 फीट। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसके सीध में सीधा लेना है, ठीक। अब एक हम यहाँ पे नक्शा पे भी इस तरह से पेंसिल लाइन से हम एक लाइन बना लेंगे, ठीक। इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे। अब ये जो पॉइंट कटा 72 फीट का, ये देखिए हम एक अंदाज से लिए, आप लोग का जो नक्शा पे दूरी हो सकता है 75, 76, जो भी हो, उसके हिसाब से आप लोग गुनिया से लगा के देख लीजिएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ से जब हम यहाँ नापी किए, यहाँ से लेके मान लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक 160 फीट हुआ ना, यहाँ से यहाँ नापी किए, तो मान लीजिए ये हो गया 165 फीट, ठीक। समझ में आ रहा है इस वीडियो को? तो देखिए, अब क्या हुआ, इसमें से हमको इसका जो एक पार्ट है, अभी प्लॉट तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसका एक पार्ट जो है, इसका हमने क्या किया, जो इसका चतुर्भुज आकार में हम निकाल लिए। तो इसको हम लोग पार्ट फर्स्ट मान के इसका सबसे पहले हम रकबा उठा लेते हैं। तो दोस्तों, सब लोग जानते हैं जो ऊपर वाला भाग उत्तर और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। तो उत्तर कितना हो गया हमारा? 165 फीट। फिर दक्षिण कितना हो गया? 160 फीट।
फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 6 6 12 1 1 2 1 3 325 फीट हुआ। इसको आधा कीजिएगा तो 162 फीट 6 इंच हुआ। इसको अंक में लाइएगा तो 162.5 हो जाएगा। अब देखिए इसको आधा करने का एक शॉर्टकट भी तरीका है, जो यहाँ उत्तर दक्षिण कम का अंतर है तो कितना 65 है और एक 60 है, तो अंतर कितना आया 5 का। तो उस 5 को हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो 5 को आधा कर लीजिए। तो 5 को आधा कीजिएगा तो 2.5 होगा, 2.5 होगा। और जो आधा करके होगा, जो जिसमें सबसे कम है उसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए 160 में अगर हम 2.5 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा ना, तो यहाँ भी 162 हो गया। इसी तरह से हम पूरब और पश्चिम का भी लिख लेंगे। तो भाई पूरब कितना है 72 फीट और इसका पश्चिम कितना हो गया 70 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो 70 और 72 हो जाएगा 142 फीट। फिर इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 71 फीट। इसको अंक में लाइए तो ये 71 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस दोनों को हमको गुना कर लेना है। जो भाई गुना करके होता कितना है, तो 162.5 गुने 71 बराबर कितना हो जाएगा 11,537, 11,537 वर्ग फीट। ठीक है, देखिए इस प्लॉट को क्या करना है, हमको पहले 2 पार्ट में बांटना भी है और 2 पार्ट में बांट के किधर भी कहीं से 1 कट्ठा यानी 20 दूर समझिए या 3900 वर्ग फीट समझिए, इतना जमीन हमको निकालना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मली देखिए जो इसका दूरी है, कुल दूरी जो हम नापे थे 90 फीट हुआ। 90 फीट में एक खंड का दूरी हो गया 72 फीट। तो 90 में से हम 72 घटा लेंगे तो भाई इसका दूरी कितना हो गया, ये वाला 18 फीट। ठीक, 18 फीट हो गया। अब देखिए ये प्लॉट यहां से सीधा चल के आया, उसके बाद क्या हुआ, यहां से थोड़ा सा नीचे आया है। समझ में आ रहा है। तो इसको नीचे से क्या करेंगे, जो मान लीजिए इसका दूरी है यहाँ पे, तो ये मान लीजिए कितना हम नक्शा पे नापे तो ये 65 फीट हुआ। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे भी एक 65 फीट, हम 65 फीट ले रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ अलग मिले, जितना मिले उतना ले लीजिएगा। हम आपको एक एवरेज बता रहे हैं, जो नीचे भी हमको 65 फीट मिला और ये यहाँ पे दूरी 18 फीट है, तो मान लीजिए यहाँ पे दूरी 16 फीट हो गया। देखिए हम अंदाज से दूरी दे रहे हैं, अगर आप लोग नक्शा नापी कीजिएगा तो इस तरह का पॉइंट बना के आपको शहर जमीन पे जितना दूरी होगा, सॉरी नक्शा पे जितना दूरी होगा उतना ही दूरी लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट का रकबा हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, तो सेकंड हम 2 यहाँ पे कर दिए और 2 का उत्तर, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो उत्तर हो गया इसका 65 फीट। फिर दक्षिण भी हो गया 65 फीट। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 130 फीट। फिर इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 65 फीट। इसको अंक में लाइए तो हो जाएगा 65। इसी तरह से इसका ये पूरब और ये पश्चिम हो गया। तो इसका पूरब देखिए कितना हो गया 18 फीट और पश्चिम कितना है इसका, ये वाला 16 फीट। तो इस तरह से दोनों को जोड़ दीजिए तो 18 16 हो गया 34 फीट। 34 को आधा कीजिए तो हो गया 17 फीट। फिर 17 को अंक में ले जाइए तो हो गया 17। अब क्या करना है, इस दोनों को हमको गुना कर देना है। तो 65 गुने 17 बराबर कितना हो जाएगा 1105 वर्ग फीट। ठीक, इस तरह से दोस्तों हमको दूसरा पार्ट का भी रकबा मिल गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो थोड़ा सा टर्न लेके यहाँ एक आया है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे। थोड़ा सा टर्न यहाँ पे भी आया है तो यहाँ पे भी लाइन बना देंगे। देखिए ये दूरी एक क्रॉस है। ठीक, तो यहाँ से भी एक इस तरह से हम त्रिभुज काट लेंगे और ये भी दूरी क्रॉस है, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज हम काट लेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जब इस प्लॉट का रकबा निकलेगा ना, तो पूरा पूरी एग्जैक्ट होगा। तो मान लीजिए इधर 16 फीट है, तो ये 6 फीट अगर त्रिभुज में कट गया तो इसका ये पार्ट बच गया 10 फीट। मान लीजिए ये 65, इधर 65 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक हम नापे तो समझिए ये हो गया 40 फीट। अब इस तरह का पॉइंट बना हुआ है और गुनिया पे नापे तो ये भी हो गया 40 फीट और इसको नापे तो ये भी मान लीजिए समझिए 10 फीट हो गया। ठीक, देखिए आप 2 पार्ट तैयार हो गया। यहाँ पे तीसरा
और चौथा। तो इसको हम लोग अगर तीसरा मान लेंगे और इसको चौथा मान लेते हैं, फिर दोनों का हम रकबा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरा पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो तीसरा पार्ट तो हम इसको माने हैं ना, तो इसका उत्तर कितना हो गया? उत्तर हो गया आपका 40 फीट। फिर दक्षिण भी हो गया इसका 40 फीट। चलिए इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 80 फीट। फिर इसको आधा कीजिए तो हो गया 40 फीट। इसको अंक में लाइए तो ये हो गया 40। इसी तरह से पूरब और पश्चिम, तो तीसरे पार्ट का ये पूरब कितना हो गया? 10 फीट और पश्चिम भी हो गया 10 फीट। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया कितना? 20 फीट और इसको आधा कीजिए तो हो गया 10 फीट। इसको अंक में लाइए तो होगा 10 और 40 और 10 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 400 वर्ग फीट। ठीक, इसी तरह से अब चौथा का भी हम रकबा निकाल लेते हैं, क्योंकि चौथा देखिए एक समकोण त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार इसका कितना हो गया? 40 फीट और ऊंचाई कितना हो गया? 6 फीट। काट दीजिए तो 20 दूना 40 बराबर 120 वर्ग फीट। ठीक, इस तरह से क्लियर हो गया। तो अब देखिए, मान लीजिए अब दूसरा पार्ट हो गया। फिर यहाँ से जो पॉइंट बना है इसको हम गुनिया से नापे तो ये हो गया 40 फीट। ये हो गया कितना? मान लीजिए 35 फीट। और इसको ये 10 फीट है तो मान लीजिए ये हो गया आपको 7 फीट और ये हो गया 3 फीट। यहाँ पे नापे तो इसको हो गया ये 8 फीट। अब इसका कुल दूरी तो हमको पता है, तो कुल दूरी कितना हो गया? 165 में से पहले घटा लीजिए कितना? 65 दूरी हम ले चुके हैं तो बचा कितना? 100 में से फिर 40 घटा लिए तो बचा कितना? 60 में से फिर से 40 घटा लिए तो बचा कितना? 20। तो इसका दूरी हो जाएगा 20 फीट। ठीक, देखिए तो इस तरह से जो आरा टेरा प्लॉट था उसका क्या किया, उसको हम क्या किए, जो पूरा इसका रकबा एग्जैक्ट करके त्रिभुज काट के चतुर्भुज काट करके इसको हम बराबर कर दिए। तो अब यहाँ तक का हम रकबा निकाल चुके हैं। मान लीजिए ये हो गया पांचवा पार्ट, तो पांचवा पार्ट का भी रकबा हम उठा लेते हैं। पांचवा पार्ट भी समकोण त्रिभुज का है। तो 1/2 गुने इसका आधार हो गया कितना? 35 और गुने ऊंचाई हो गया 3 फीट। तो गुना कर दीजिए 35 गुने 3, 35 गुने 3, 35 गुने 3 105 भागा 2, तो ये हो गया मान लीजिए 52 वर्ग फीट। ठीक, चलिए 52 वर्ग फीट हो गया। अब हम पांचवा तक निकाल चुके हैं। अब ये हो गया कौन सा पार्ट? छठा। तो चलिए हम छठा का भी रकबा उठा लेते हैं। जो छठा का रकबा कितना हो गया? उत्तर हो गया आपका 35 फीट, दक्षिण हो गया 40 फीट। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो 40 35 हो जाएगा 75 फीट। 75 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 37 फीट 6 इंच। इसको अंक में लाइएगा तो हो जाएगा 37.5। अब पूरब कितना है? इसका पूरब हो गया कितना? 8 फीट। अरे पांचवा पार्ट का निकाले थे ना, तो यहाँ पे 35 गुने 3। ठीक है, अब इसका पूरब कितना हो गया? पूरब 7 और पश्चिम हो कितना? 8। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 8 7 15 फीट। 15 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 7 फीट 6 इंच। इसको अंक मिलाइए तो 7.5। अब दोनों को गुना कर लीजिए तो 37.5 गुने 7.5 बराबर 281 वर्ग फीट इसका रकबा हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, लास्ट वाला पार्ट जो है, कितना पार्ट हो गया? 7वां। यह आपको एक समकोण त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। तो इसका रकबा हम 1/2 गुने आधार कितना हो गया इसका? 20 फीट और ऊंचाई हो गया 4 फीट। तो इसको काट दीजिए तो 2 दूना 4 बराबर 40 वर्ग फीट इसका जमीन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका कुल रकबा बराबर कितना हो जाएगा देख लीजिए। आप लोग एक एक करके जोड़ लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से जोड़ रहे हैं। तो पहला पार्ट कितना है? 11,537। तो 11,537। उसके बाद दूसरा पार्ट हो गया कितना? 1105। तो दूसरा पार्ट हो गया 1105 प्लस तीसरा हो गया आपको 400 वर्ग करी तो 400
प्लस चौथा हो गया आपको 120, चौथा 120 प्लस पांचवा हो गया 52, पांचवा हो गया 52, फिर छठा कितना हो गया 281, और फिर सातवां कितना हो गया लास्ट 40। 20 गुने 8 है ना, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 8 है, तो 20 गुने 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 20 गुने 8, तो यहाँ पे काटिएगा तो 4, ये हो जाएगा 80 वर्ग फीट। ठीक, उसके बाद 80 बराबर कितना हो गया 13,575 वर्ग फीट। इसको एक बार फिर से हम लोग जोड़ के कंफर्म कर लेंगे जो भाई उतना हुआ कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 11,537 प्लस सेकंड पार्ट हो गया ये 1105, उसके बाद तीसरा पार्ट हो गया कितना 400, तो प्लस 400, उसके बाद चौथा हो गया 120, तो 120 प्लस पांचवा हो गया 52, तो 52, फिर छठा हो गया कितना 281, तो छठा 281 प्लस सातवां हो गया 80 बराबर 13,575 वर्ग फीट। इतना इस प्लॉट का कुल रकबा हो गया ये। अब कंडीशन क्या है, जो इस प्लॉट का तो हम रकबा उठा लिया, अब कंडीशन क्या है, जो इस प्लॉट को हमको उत्तर दक्षिण की तरफ पहले बंटवारा करना है, ठीक है, और उसके बाद इस प्लॉट में से कहीं पे एक कट्ठा जमीन हमको निकालना है, या हो सकता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी हो, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हम फिलहाल वीडियो इसमें रकबा उठाने में बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले इसको उत्तर दक्षिण में दो पार्ट में बांट देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल रकबा बराबर कुल रकबा, प्लॉट का जो कुल रकबा हुआ, कुल रकबा कितना हो गया 13,575 वर्ग फीट, 13,575 वर्ग फीट। अब सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको 1/2 यानी 2 भाग में बांटना है, तो 13,575 बट्टा 2 यानी 13,575 भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6787 वर्ग फीट हमको एक खंड में चाहिए। 6787 वर्ग फीट हमको एक खंड में चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है? इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ में आ रहा है। अब देखिए 6778 अगर हम उत्तर दक्षिण के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर पूरा पश्चिम कर दे तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेते, इसके हिसाब से बांट लेते हो तो बहुत ईजी था, लेकिन हमको क्या करना है, जो उत्तर दक्षिण से बांटना है। तो उत्तर दक्षिण में हम पहला पार्ट का जो रकबा उठाए हैं वो कितना, फर्स्ट पार्ट का जो रकबा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जो फर्स्ट पार्ट का जो रकबा है, फर्स्ट पार्ट का रकबा वो हमारा कितना हो रहा है, फर्स्ट पार्ट का रकबा हम कितना उठाए, इसका पूरे का 11,537 वर्ग फीट, 11,537 वर्ग फीट। ये कौन से पार्ट का हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब इसमें से हमको निकालना कितना है 6737 ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसी प्रक्रिया को देख लीजिए, ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में होता है। तो हमको रकबा कितना चाहिए 6787, और निकालना किधर से है, तो दूसरे पहला पार्ट जो है जो उत्तर की तरफ से ज्यादा है, दक्षिण की तरफ से हमको लेना है, तब ना आगे वाले में जाके बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मलता हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 6787 में नीचे वाला हमारा जो हो रहा है 165, इससे हम इसमें सबसे पहले भाग दे देंगे। तो 6787 भागा 160 बराबर 42.41 आया। ठीक, इतना फीट आया, हमको इतना फीट चाहिए, लेकिन इतना फीट कब होगा, जब 160 यहाँ पे भी होगा। तो समझ में आया बात को? इसको थोड़ा हम आगे लिख लेते हैं उत्तर, जो भाई ये 72 फीट है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे जब हम 42 फीट के पास जाएं तो क्या ये बीच का दूरी होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम हिसाब लगा लेते हैं, जो सबसे पहले इसका दोनों का दूरी का अंतर निकालेंगे। जो भाई दूरी का अंतर कितना है, तो दूरी कितना अंतर हो रहा है 165 में से 60 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 फीट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो चूंकि 70 फीट में अंतर है कितना
अंतर है 5 फीट, 5 फीट का। तो इसीलिए 1 फीट में अंतर हो जाएगा कितना, 5/70। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब जो 5 में भागा 70 कर देंगे तो बराबर कितना हुआ, 0.071, 0.071 इतना आ गया फीट। अब हमको कितने में लेना है, 42.5 में। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 42.41, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3.09। यानी अगर हम यहाँ पे 42 फीट लेंगे तो इसका अंतर लगभग हो जाएगा 3 फीट का। देखिए कितने आसानी से निकल गया। देखिए हम ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 फीट का जो अंतर आया, जो हम यहाँ पे निकाले हैं, तो 42.41 फीट में क्या करेंगे, जो 0.071 से गुना करेंगे तो ये 3.029 होता है, यानी ये 3 फीट के अंतर में आ जाता है। तो भाई ये हो गया 160, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 163। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, जो इस प्लॉट का हमको उत्तर और दक्षिण पता चल गया, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का जो रकबा लिखेंगे, फर्स्ट में उत्तर हमारा कितना हो रहा है, उत्तर हो रहा है 163। फिर देखिए दक्षिण कितना है, 160, तो यहाँ पे दक्षिण दे देंगे 160। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 263। 263 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 300। 300 इसको सॉरी जोड़ के देखिए गलत हो गया, 0 इंच 3 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 3 323 फीट हुआ। इसको आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 161 फीट 6 इंच, अर्थात 161.5। अब इसका हमको औसत निकल गया। अब हमको कुल रकबा कितना चाहिए, 6787। तो 6787 में जो हम इतना तभी 160 से भाग दिए थे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 161.5 से भाग दे देंगे। तो 6787 भागा 161.5 बराबर 42 फीट इसका आंसर आया। अब इस प्लॉट में हमको 42 फीट यानी कुल मिला के दोनों मिला के 84 फीट लेना है। तो एक ही फीट का अंतर है, तो भाई कुछ कोई बात नहीं है, हम इसको 42 फीट ले लेते हैं और इसको भी यहाँ पे भी हम 42 फीट ले लेते हैं। अब देखिए कुल दूरी 72 था, तो 72 में से अगर 42 घटा लिए तो इसका दूरी बच जाएगा 30 फीट और यहाँ बच जाएगा आपको 28 फीट। ठीक, इस तरह से क्लियर हो गया। तो अब इसका हम दोस्तों पूरब कितना लिखेंगे, पूरब भी 42 फीट और पश्चिम भी हो गया 42 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो 42 दूना 84 फीट, 84 को आधा कीजिएगा तो 42 फीट और 42 को अंक में लाइएगा तो 42 ही हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल हम गुना कर लेते हैं, जो 161.5 गुने 42 बराबर 6783। हमको 87 चाहिए, 6783 मिल गया। इससे हमको कोई 3-4 वर्ग फीट से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमको यहाँ तक में पहला पार्ट यानी इसका कुल रकबा हो गया कितना, 6783 वर्ग फीट। अब आगे वाले जो इसमें बचा इसके सबको भी आप लोग जुड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या है, जो भाई इसमें से अगर हमको दक्षिण से निकालना होगा तो कोई बात नहीं, अगर उत्तर से हमको 1 कट्ठा देना है तो उत्तर में बहुत पार्ट है, तो उसको हम उत्तर से 1 कट्ठा जमीन कैसे दें, उत्तर से या दक्षिण से, जिस तरफ से आप निकालिए बोलिए तो निकल तो जाएगा ये आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो का प्रोसेस देखिए, अगर उत्तर से निकालने का रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड पार्ट का जो हम रकबा निकाले हैं 1150 वर्ग करिए वर्ग फीट, हम यहाँ इतना दूरी हम निकाल चुके हैं। और तीसरा और चौथा का हम आपको समझा देते हैं, जो चलिए उत्तर से ही मान के चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, तो उत्तर से जब हम रकबा निकालेंगे, उत्तर से थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उत्तर से ही हम आपको 1 कट्ठा जमीन निकाल के दिखा रहे हैं।
तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा 3 पार्ट का रकबा आपको जोड़ लेना है। हम एक कट्ठा रकबा कैसे निकालें वो हम आपको बता रहे हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि दूसरे पार्ट का खाली रकबा लीजिएगा तो दूसरे पार्ट का 1100 है भाई। 100 रकबा लेने के लिए 1900 वर्ग फीट होता है, क्योंकि हम बोले थे जब आपको 20 दूर निकालने के लिए। तो देखिए 20 दूर, अगर हम जहां से बात कर रहे हैं वहां पे 6.5 हाथ का लगी चलते हैं, तो वहां पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है। आपके हिसाब से जितना होता होगा उतना ले लीजिएगा। तो 20 गुने 95 बराबर कितना हो जाएगा? 1900 वर्ग फीट। अब हमको एक कट्ठा, उत्तर से ही डिफिकल्ट है, इसके लिए हम उत्तर से लिए। तो देखिए सेकेंड पार्ट का रकबा कितना है दोस्तों? सेकेंड पार्ट का जो रकबा है, क्योंकि उत्तर पूरब से निकालना है तो सेकेंड पहला होता है, तो सेकेंड पार्ट का रकबा है कितना? यहाँ पे 1105। अब क्या करेंगे, देखिए 165 को हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 165। अब इसी सीध में हम एक इस तरह से एक सबसे पहले लाइन काट लेंगे। देखिए 28, 30 है, 65 है, तो 65 अगर इसका यहाँ पे 165 भागा 3 कीजिएगा तो लगभग, सॉरी 165 भागा 3 कीजिएगा तो 55, यानी 65 है, तो थोड़ा सा फर्क होगा एवरेज, या उसको भी हम लोग अंतर पे निकाल सकते हैं कि एक नियम पे। तो चलिए हम मान लेते हैं जो यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट से थोड़ा ज्यादा है, तो 2 इसका अंतर कितना आ जाएगा? 165 कुल दूरी है ना, 165 में हम कुल 3 लिए, 165 में हम 65 लिए हैं, तो 65 गुने 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 195, 30 बढ़ गया। ठीक, तो इसमें से क्या करेंगे, तीसरे पार्ट से थोड़ा सा हम कम रकबा ले लेंगे, या आप जमीन पे है तो यहाँ पे नाप लीजिएगा जो इसके हिसाब से कितना हो रहा है। लेना हमको ये भी है 65 ही। ठीक, तो यहाँ से नक्शा लेके 65 पे चले, तो यहाँ पे मान लीजिए तीसरा पार्ट है तो 28 2 30 का ये होता है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आके 29 फीट 6 2 फीट भागा 3 बराबर 6, 2 फीट हो गया आपको, 12 दूना 24 भागा 3 8, यानी थोड़ा सा कम ज्यादा है, तो इसको हम लोग कितना मान लें? 7 इंची मान लेते हैं। या नहीं तो निकाल लीजिए भाई, जो 100, इसको भी निकाल लीजिए, जो 165 फीट में 2 फीट का अंतर है, तो इसीलिए 1 फीट में कितना हो जाएगा? 2/165। ठीक, तो 2 भागा 165 बराबर कितना हो गया? 0.012। अब इसमें हमको लेना कितना में है? 65 फीट में, तो गुना कर दीजिए 65 बराबर 9 इंची का अंतर आया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जाएगा वो घटेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना हो जाएगा? 30 में से 9 इंची घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 29 फीट 3 इंची। समझ में आ गया? अब देखिए इस जो पूरा पार्ट जो हम लिए हैं, तो अब इसका हमको पूरा पार्ट का रकबा निकालना है, यहां से लेके यहां तक, इसको यहाँ पे एफ लगा दीजिए। तो यहां से यहां तक रकबा निकालना है, तो इसका उत्तर कितना है? उत्तर हो गया आपको 65 फीट। फिर दक्षिण कितना है? दक्षिण भी हम भाई 65 ही लिए हैं ना, तब ना जाके मेल सीधा होगा। तो 65 130 फीट, इसको आधा कर दीजिए तो हो गया 65। अब इसी तरह से पूरब देखिए, पूरब कितना है? ये है 18 और ये है 30, तो इसको 18 और 30 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48। और पश्चिम कितना हो गया? 16 और 29 को जोड़ना है, तो 16 प्लस 29 बराबर कितना हो गया? 45। और 45 फीट, यहाँ 3 इंची है तो ये हो गया 45 फीट 3 इंची। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए तो भाई 3 इंची, 8 5 13 के 3, 4 4 8 1 9, इसको आधा कीजिए तो 96 दूना 92, एक फिर बच गया, 12 3 15, ये हो गया 7.5 इंच। तो 46.7 को अगर अंक में लाइएगा तो 7.5 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 62। अब इसको हमको गुना करना है, तो 65 गुने 46.62 बराबर कितना हो गया? 3030 वर्ग फीट इसका रकबा हो गया। अब हमको चाहिए कितना? टोटल 1900। तो देखिए
यहां से जो यहां तक का रकबा हो गया ना 3030 वर्ग फीट हो गया, 3030 वर्ग फीट। अब हमको चाहिए कितना इसमें से 1900, तो इसमें से हम 1900 घटा देंगे, तो 1900 जो अगर घटाएंगे तो इसमें से कितना बच गया 0 3, और उसके बाद 10 में से 9 गया 1 1, यानी 1130 वर्ग फीट यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, 1130 वर्ग फीट ज्यादा है, तो 1130 वर्ग फीट में हम क्या करेंगे, जो पश्चिम का दूरी हमारा था 45 फीट 3 इंच यानी 45.25, तो 1130 भागा 45.25 बराबर 25 फीट हमको बैक हटना है। इसमें से अगर हम 25 फीट जमीन निकाले, मान लीजिए इसका हम एक अब अलग से खंड बना दे रहे हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा, उसमें ज्यादा काट छांट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए ये खंड है, खंड ले लिए, वहां का ये हो गया 65 और दक्षिण भी हो गया 65 और पूरब हो गया टोटल 48 फीट और पश्चिम हो गया कितना 45 फीट 3 इंच। ठीक, इस तरह से हम टोटल ले लिया। अब इसमें से देखिए हमको कितना 1130 निकालना है, तो 1130 में से अगर हम 45.25 इधर से निकालना है भाग दिए, तो इसका अंतर आ जाएगा 25 फीट। तो अब क्या होगा, जो भाई इसका जो एक मेर इसमें से होगा यहाँ पे 25 फीट के अंतर पे बनेगा, तो ये मान लीजिए हम 25 फीट दे दिए और ये हम 25 फीट दे दिए। तो देखिए अब दोनों का जो अंतर अभी भी है 2 फीट 9 इंच का है। ठीक, एक है 48 और एक है 45 फीट 3 इंची, तो 2 फीट 9 इंच का अंतर है। कितने का है अंतर 2 फीट 9 इंच का। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो एक एक नियम पे बना लेते हैं। जो भाई 65 फीट में अंतर है कितना 2 फीट 9 इंच यानी 2 फीट 7.5 का, तो इसीलिए 1 फीट में अंतर कितना हो जाएगा 2.75 बट्टा 65, तो 2.75 भागा 65 बराबर कितना हो गया 0.042। 0.042 हमको लेना कितने में है 25 फीट में, तो गुने 25 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 फीट का अंतर आएगा, यानी ये इधर से कम चल के गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 46 फीट 3 इंच। ठीक, अब देखिए 46 फीट 3 इंच हम 48 फीट पे निकाले हैं ना, तो इसको क्या करना है, इसको हम मिटा देते हैं। अब इसी हिसाब को हम लोग यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। तो भाई उत्तर कितना हो गया 48 फीट और दक्षिण पूरब और पश्चिम हो गया 46 फीट 3 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 इंची 814 के 4 4 4 8 1 9 94 फीट 3 इंची। इसको आधा कीजिएगा तो 47 फीट 1.5 इंची। उसके बाद 47 और 1.5 इंची को आप लोग अंक में बदल लीजिए, तो 1.5 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 1 2। अब दोनों को गुना कर दीजिए। नहीं, ये तो सही था, इसको तो हम फालतू में मिटा दिए, ये तो पूरा रकबा ही था उतना भाई, इसको तो कोई मतलब नहीं है। देखिए मिस्टेक से मिल गया, इसको आप लोग वहीं पे रखिएगा। अब हम इसका रकबा एग्जैक्ट कर रहे हैं, ये मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे 25 फीट लिए हैं, तो अब 25 में से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40 फीट और ये भी बच जाएगा 40 फीट। ठीक, तो अब हम इसमें एक कट्ठा निकालना है ना, तो इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। तो उत्तर कितना हो गया इसका 40 फीट और दक्षिण भी हो गया 40 फीट। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 80 फीट। फिर इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 40 फीट। इसको अंक में लाइए तो हो गया 40। अब पूरब और पश्चिम, पूरब इसका कितना हम यहाँ पे जोड़े थे 48 फीट, ये तो 48 है ही। ठीक है, तो यहाँ पे पूरब हो गया आपका 48 फीट और पश्चिम हो गया 46 फीट 3 इंच। अब जोड़ दीजिए 3 इंच 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 4 8 1 9 94 फीट 3 इंच, यानी 47 को आधा कीजिएगा तो 47 फीट 1.5 इंच। अब उसको 47 के बाद 1.5 इंच को अंक में लाइएगा, तो 1.5 गुने 0.0833 बराबर 12 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो 40 गुने 47.12 बराबर कितना हो जाएगा, हो गया 1880 वर्ग फीट।
अब हमको चाहिए कितना 1900, तो इसमें 20 वर्ग फीट कम है, तो 20 वर्ग फीट हमको इधर से लेना है, तो 20 भागा 46.25 करे तो 6 इंची करके मान लीजिए हो गया, या इसको 2 से गुना कर दीजिए। अगर एक मेर लेना है तो हमको 10 इंची 5 5 कोई भी मेर भागा 0.0833, यानी 10 इंची हमको एक मेर और कोई लेना है। तो हम या तो इसको ही 5 5 इंची करके बढ़ा लेते हैं, जो भाई 40 फीट 5 इंची, 40 फीट 5 इंची। अब ये बच गया कितना 24 फीट 7 इंची, ये भी बच गया 24 फीट 7 इंची। अब यहाँ पे 40 फीट 5 इंची और 40 फीट 5 इंची ले लीजिए, तो ये 5 इंची, ये 5 इंची, तो यहाँ पे हो गया 80 फीट 10 इंची। 80 फीट 10 इंची का आधा कीजिएगा तो 40 फीट 5 इंची, और 5 इंची को अगर अंक में बदलिएगा तो 0.0833 बराबर 41 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 40.41 गुने 47.12 बराबर 1904 वर्ग फीट इसका आंसर आ गया। यानी एक कट्ठा जमीन दोस्तों, यहाँ से एक लकीर बनेगा और यहाँ पे जाके 45 फीट, ऊपर 40 फीट 5 इंच और नीचे 40 फीट 5 इंची दे दीजिएगा इस तरह से, तो आपका एक कट्ठा जमीन निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी प्लॉट को टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा जो भी प्लॉट है, इसको नाप के बंटवारा करके और कुछ रकबा निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।